अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो है डिजिटल फैशन डिज़ाइन और मैनुअल फैशन डिज़ाइन का कंपैरिजन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनके इक्विपमेंट और मटेरियल के हिसाब से। डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं डिजिटल का, तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिवाइसेस लेनी पड़ेंगी, हमें प्रोग्राम्स परचेज़ करने पड़ेंगे और न जाने इसमें और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर और किस तरह की डिटेल्स होंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आईपैड चाहिए, एक आई पेंसिल चाहिए और वो प्रोग्राम चाहिए जो आपके थीम से या आपके फ्यूचर से या आपके एम से रिलेटेड हो। एम से रिलेटेड मतलब या आप टेक्सटाइल्स कर सकते हैं, या आप फैशन कर सकते हैं, या आप इंटीरियर कर सकते हैं, या आप कैलीग्राफी कर सकते हैं, या आप ग्राफिक्स कर सकते हैं। तो ये हर कैटेगरी रिलेटेड तो एक ही है, इनका फंडामेंटल एक ही है, बट क्या है कि इनके प्रोग्राम्स थोड़े-थोड़े चेंज हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो सारे काम होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग है इसको करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हमें चाहिए, आईपैड, आई पेंसिल और प्रोग्राम, जो आपसे रिलेटेड हो। अब इसमें प्रोग्राम आपसे रिलेटेड होने का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ही बात करता हूँ, फैशन की बात करता हूँ, तो आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे। तो जैसे इस फैब्रिक की सिलवट है, इस फैब्रिक का इफ़ेक्ट है, बेल्ट का कॉन्सेप्ट है, फेस फीचर्स हैं, मेकअप है, हेयर स्टाइलिंग है, हाइलाइट्स हैं, शूज़ हैं, बॉडी बॉडी टेक्सचर है। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होती हैं और हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और हम इसको ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। इसी तरह अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात करूँ तो टेक्सटाइल्स में पैटर्न्स, मोटिव्स और उसके डिफरेंट टेक्सचर्स वो सब अवेलेबल होते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो उसके वो अपने प्रोग्राम होंगे, इंटीरियर की बात करें तो उसके अपने होंगे, ज्वेलरी की बात करें तो उसके अपने होंगे। सो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, आईपैड, आई पेन और प्रोग्राम। ओके, अब हम चलते हैं कंपैरिजंस की तरफ। सबसे पहले हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे? बात करेंगे स्कॉलर शीट या टेक्सटाइल के लिए या फैशन के लिए या ड्राइंग के लिए स्केच बुक। जो मेजर चीज़ होती है जिसमें हम लोगों ने अपने इमेजिनेशंस को ड्रॉ करना होता है, अपने ड्रीम्स को ड्रॉ करना होता है और उसकी परफेक्शंस करने के लिए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हमें चाहिए होती हैं शीट्स। हमारे टाइम में ये शीट्स बहुत महंगी होती थी और अब ये और मज़ीद महंगी होती जा रही हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब हम इसे परचेज़ कर लेते हैं, असाइनमेंट की मेहनत कर लेते हैं, बना लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेव नहीं कर पाते। क्योंकि अभी तक मेरी अपनी पोर्टफोलियो की असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं और मुझे पता है कि मैं उनको किस तरह से मतलब लुक आफ्टर करता हूँ, उसको किस तरह से सेव करता हूँ, उसको ओपन करके देखता हूँ कि कहीं वो डैमेज ना हो गई हो, कहीं उनमें वेदर की वजह से कोई फंगस वगैरह ना लग गई हो, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो हमारे पास स्कॉलर शीट है, स्कॉलर शीट की बात करते हैं और हम साथ ही अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं। प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास किस तरह से पेजेस अवेलेबल होते हैं। सो ये हमारे पास एक शीट है। अब इस शीट को हमने स्कॉलर शीट में लेके जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल तरीके से अपने स्कॉलर का टेक्सचर जो है वो इस शीट के ऊपर अप्लाई कर देंगे और फिर टू पेज कर देंगे। तो ये जनाब आप देखें, हमारा स्कॉलर शीट तैयार है। सिंपल, अगर इसको मैं मज़ीद जूम करूं तो शायद आपको इसमें नज़र आ रहा होगा इसका टेक्सचर इफेक्ट। ओके, सो ये प्रोग्राम हमें स्कॉलर शीट, टेस्ट शीट, वाटर शीट, ए फोर साइज पेपर, पैटर्न शीट्स, किसी भी किस्म का पेपर लेने, खरीदने, परचेज करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। और इसके साथ क्या है, इसमें हमारे प्रोग्राम्स हैं, आपको मैं इसको दिखाता हूँ। हमारे पास इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, स्क्वायर है, ए फोर है, ए फोर है, ए के है, ए बाई सिक्स फोटो है, सारे कैनवस साइजेस हमारे पास अवेलेबल है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आपको कुछ न्यू साइज़ चाहिए तो आप इसमें खुद से वो साइज़ फिल करके अपनी स्कॉलर शीट, अपना पेपर, अपना आर्टिकल, जिस चीज़ में आप बनाना चाहते हैं आप उस तरह का अपना कैनवस रेडी कर सकते हैं। सो इस प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट अब हम लोग चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं A4 का साइज निकाल लूँ। ओके, जिसमें हमने स्कॉलरशिप बनी थी, ये कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और वो क्या है हमारा टॉपिक? स्कॉलर शॉर्ट डाउन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा HP पेंसिल्स। HP पेंसिल्स, HP के ग्रेड्स, B के ग्रेड्स, H के ग्रेड्स,
जब भी आप किसी भी रिलेटेड आर्ट से कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, स्केचिंग की क्लास ज्वाइन करते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग की क्लास ज्वाइन करते हैं, स्टिल लाइफ की क्लास ज्वाइन करते हैं, फैशन की करते हैं, टेक्सटाइल्स की करते हैं, आपको हर तरह मैनुअल काम करने के लिए पेंसिल्स के ग्रेड्स और पेंसिल्स के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपने हाथ के ऊपर एक ग्रिप लेके आनी होती है कि आप लोग डार्कर से लाइट कैसे जाएंगे, लाइटर टू डार्क कैसे जाएंगे। और ये असाइनमेंट्स मैंने भी किए, मेरे स्टूडेंट्स ने भी किए, मेरे फेलोज फ्रेंड्स सब ने किए, और आई थिंक आप लोग अगर इस फील्ड में हैं तो आप लोगों ने भी की होगी। फाइन आर्ट्स वालों को तो ये करना ही पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपनी ड्राइंग को हाईलाइट करना होता है, 3D इफेक्ट देना होता है, उसे लाइव देनी होती है, उसे स्टिल लाइव देनी होती है, तो उसमें वो लोग इसके ऊपर काम करते ही हैं। अब हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मैं इसका स्कॉलर रिमूव करता हूँ। हमारे पास इसमें लॉट ऑफ पेंसिल्स अवेलेबल हैं। हम लोग इसमें ड्राइंग में जाते हैं, हम लोग इसमें स्केचिंग में जाते हैं, हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं, हमारे पास ये लॉट ऑफ निब्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 6B पेंसिल्स का निब जो है वो ले लेता हूँ, कलर में इसमें ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है, और साइज़ में इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, अब ये हमने सॉरी इसमें उसने बोला कि एक लेयर ऐड करें, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम का आपको खुद खुद पता चलेगा क्योंकि उसने कहा था कि आपने कैनवस रिमूव किया स्कॉलर का तो आपने कोई दूसरा पेज नहीं लिया, तो वो मैंने दूसरा पेज लिया, तो ये प्रोग्राम आपको हेल्प भी करता है। ओके, अब इसके ऊपर आप देखें तो ये मैंने एक डार्कर शेड दे दिया HB पेंसिल का। अब इसके ऊपर मैं इसको हाईलाइट करूँगा, ठीक है, मैं 20% डाउन जाता हूँ। अभी आपको ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बट ये सिंपल नहीं है। 20% मज़ीद इसका डाउन जा रहा हूँ, ठीक है, मज़ीद 20% में इसका डाउन जा रहा हूँ, मज़ीद इसका डाउन जा रहा हूँ, मैं 20 पे आ जाऊँगा, मज़ीद इसका डाउन 0। सो अब आप देखें कि आपके पास वो ग्रेड्स कितने आसानी से आपने बिल्टअप कर दिए हैं। सो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग अपने पेंसिल की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो हमें स्ट्रगल यहाँ पे मैनुअल करनी पड़ती थी, हमारा वो एक स्मोक इफेक्ट नहीं जाता था, कहीं बाउंड्री बन जाती थी, कहीं लाइट डार्क, कहीं लाइट, बहुत कन्फ्यूजन्स और मेहनत और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता था इस तरह के काम को करने के लिए। बट इस प्रोग्राम में ये चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल हैं। ओके हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सॉरी इसको बैक करते हैं, क्लोज, बैक, बैक कर दिया। अब हम चलते हैं ब्लेंडर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ड्राइंग में, चाहे वो टेक्सटाइल है, वो स्केचिंग है, वो फैशन है, हमें ब्लेंड करना होता है अपने कलर को। जिस तरह मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आइज़ के ऊपर आई शेड लगाते हैं, या चिक्स के ऊपर ब्लश ऑन लगाते हैं, या नोज़ पे कंटूर करते हैं, वो एक प्रोडक्ट आपका अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो एक सॉफ्ट ब्रश लेके उसको ब्लेंड करते हैं ताकि वो एक स्मोक बन जाए, एक इफ़ेक्ट बन जाए, एक शेडिंग बन जाए और आपका आर्टिकल देखने वाले को अच्छा और प्यारा लगे। सो इसी तरह ड्राइंग में हमारे पास ये टॉपिक होता है, और ड्राइंग में टॉपिक का ब्लेंड करने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहला जो गरीबों वाला ब्लेंडर ब्रश होता है ना, या इफेक्ट होता है, वो होता है टिश्यू पेपर। हम लोग ना वो अपने ज़माने में टॉयलेट पेपर पिंक कलर का आता था, अक्सर 90s की वेडिंग्स पे और एक्टिविटीज़ में ना वो ज़रूर होता था, तो हम लोग वो यूज़ करते थे, वो कन्वीनियंट था और अफोर्डेबल भी था। खैर यहाँ पर उन्होंने वाइट वाला दिखाया हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने जो आपका स्टेटस है, क्लास है, उसको ज़रा मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको अपना सीक्रेट जो है वो बता दिया कि हम लोग तो वो पिंक कलर का टिश्यू यूज़ करते थे और बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे। ओके, सबसे पहला हमारे पास टॉपिक होता है टिश्यू पेपर, उसके बाद होता है कॉटन बड, उसके बाद होता है ब्लेंडर मेकअप ब्रश, और उसके बाद होता है ब्लेंडर स्टिक्स। ब्लेंडर स्टिक्स बहुत कम हम काम करते हैं, ये प्रोफेशनली बहुत हाई लेवल पे जाके आप लोग इसको काम करते हैं, बहुत डिटेलिंग के साथ अगर आपने काम करना होता है। नॉर्मली जो हम लोग करते हैं वो कॉटन बड यूज़ करते हैं या टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। टिश्यू पेपर भी हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते ज़्यादा, मोस्टली आजकल नहीं करते लोग, क्योंकि हमने टिश्यू पेपर को अपने फिंगर के साथ प्रेस करना होता है और अपनी ड्राइंग जो है उसको एक इफेक्ट देना होता है, तो ड्राइंग फिंगर का जो एक टेक्सचर है वो ज़रा बोल्ड होता है, तो आप बारीक तरीके से उसको ब्लेंड नहीं कर सकते। इसी तरह कॉटन बड होती है, कॉटन बड कन्वीनियंट होती है, ये बारीक से बारीक एरिया, कॉर्नर, राउंड शेप, हर जगह को ब्लेंड कर देता है। मेकअप ब्रश ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसको करने के लिए हमें एटलीस्ट 15 to 20 और 30 टाइम एक ही जगह पे उसको ब्रशिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो ब्लेंड होता है।
और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ब्लेंडर में जो स्टैम्प होती है ये बहुत कम हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ब्लेंडर्स के क्या इफ़ेक्ट हैं। ये सामने मैंने आपके सामने एचबी पेंसिल्स को यूज़ किया था। यहाँ पर अगर आप इसको देखें, ये जो पिन पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, एक उन्होंने ब्लेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। क्या? एक थंब है और उसके साथ एक फिंगर है, लाइक वो टिश्यू पेपर जिस तरह मैंने आपको बताया ना ब्लेंड करते हैं, उन्होंने सेम वही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ब्रशेस दिए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम फाइल दी हुई है। 3 टाइप ऑफ ब्लेंडर उन्होंने बताया हुआ, मैं आप लोगों को तीनों बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस इफेक्ट पे चलते हैं। इस इफेक्ट पे जाके हम लोगों ने सॉफ्ट ब्लेंडिंग ले ली, ओके कर दिया। अब आप देखिएगा कि हम इसको ब्लेंड करना चाहते हैं तो कैसे होगा। ब्रश का साइज वो कह रहा है कि क्या करना है, तो मैं ब्रश का साइज 5 नंबरिंग पे लेके जाता हूँ और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं 50 कर लेता हूँ। अब आप ये देखें, ये मैंने ब्लेंड करना शुरू किया। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा है आप इसकी ओपेसिटी और कम कर दें, 20 पे आ जाए। 20 पे आके ये आपका ब्लेंडर ज़रा स्लो हो जाएगा। ये आप देखें बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत डिटेल चाहिए होते हैं। आप इसको, आई थिंक 30 इनफ है, हम 30 पे इसको ब्लेंड करते हैं। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हम लोग ब्लेंड कैसे करते हैं इसमें। ओके, इसी तरह इस पे ये हमने ब्लेंड कर दिया। इसी तरह ये वाला ऑप्शन हम ब्लेंड कर रहे हैं। ये ब्लेंडर इफेक्ट्स हैं, आप इस ऑप्शन से इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ ब्लेंडर का। वो ये है कि आप ओवरऑल ड्राइंग जो है उसको ब्लेंड कर देंगे। आप इसको गौर से देखिएगा, वो ब्लेंड हो गई। ओके, आपको बैकग्राउंड ब्लेंड करना है या बहुत बड़ा आर्टिकल है जो अपने कॉस्ट्यूम का बैकग्राउंड है, दुपट्टा है या उसकी स्कर्ट है या उसका ब्लाउज है, कुछ भी आप उसको ब्लेंड करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह उसको ब्लेंड कर सकते हैं। और अदरवाइज आप इस पे जाएंगे और ब्रश पे जाएंगे, ब्रश पे जाके आप इसका स्प्रे ऑप्शन है, स्प्रे ब्रशेज हैं, उसमें आप ब्रांड ब्रश लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप शुरू से ही, इसके मैं ब्रश का साइज ज़रा कम कर देता हूँ, आप खुद से ही ब्लेंडर इफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ओपेसिटी में ज़रा कम कर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप शुरू से ही एक ब्लेंडर स्मोक जो है वो लगा सकते हैं। सो जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है आपका ड्राइंग का, जिसको स्केच करना होता है, जिसमें आपको पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, आपको ग्रेड्स देखने होते हैं, वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। और उसके बाद उन पेंसिल्स को ब्लेंड करना है, कलर्स को ब्लेंड करना है, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो मेजर है फैशन में, जो हमें इसमें ज़्यादा देखना होता है, और वो है और कलर पैलेट। अब इस कलर में हमारे पास क्या होता है, जो स्टूडेंट्स इस सेगमेंट से गुजर चुके हैं और प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं और जो आने वाले हैं और जो आना चाहते हैं, उन सबको ये पता है कि हमें लॉट ऑफ कलर्स और उनके ग्रेड और उनके नंबर और उनके टेक्निक्स और उनके टेक्सचर्स को माइंड में रखना होता है। यहाँ पर आपके पास है पेंसिल कलर्स हैं, फाइबर कैस्टल के पेंसिल कलर्स हैं, पेंटल के वाटर कलर्स हैं, फिर उसके बाद पेस्टल्स कलर हाई टेक्निक के हैं, फिर क्रियोन्स हैं, फिर उसके पेस्टल वाटर कलर्स हैं, मार्कर कलर्स हैं, एक्लैरिक पेंट्स हैं, एक्लैरिक वाटर मार्कर कलर्स हैं। ठीक है, लॉट ऑफ कलर्स और उनके ब्रशेस और सैवलॉन ब्रशेस और न जाने कौन कौन से ब्रशेस और उनके ग्रेड, और माय गॉड इतनी कॉस्टली चीज़ें और इतना कॉस्टली कलर्स और इतने कॉस्टली आर्टिकल्स, और उनको सेव रखना और लॉट ऑफ मटेरियल अपने बॉक्सेस में रखना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल होता था हम लोगों का। हम कहते थे हम कहीं गिर जाए हमारी पेंसिल या हमारा कलर ना कहीं गिरे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और ओबियसली आप लोगों में से भी कोई ऐसे होंगे। अब फाइबर कैस्टर की कैट देखें, लॉट ऑफ कलर्स हैं, एक ही फैमिली है लेकिन फैमिली की शेड्स हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस सेगमेंट से गुजरे हैं और हमें पता है कि किस तरह से हमें करना होता है। पेस्टल शेड्स हैं हमारे पास, इसी तरह हमारे पास मॉर्टिकल कलर्स हैं, हर तरह की चीज़ हमारे पास है, क्रियोन्स हैं। हमने ये सारी चीज़ें ली हैं, हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है। सबसे बड़ी बात ये ब्रशेज़ हैं, सैवलॉन ब्रशेज़, ओ माय गॉड ये इतने कॉस्टली होते थे। लैश पेंट करनी है तो उसके लिए कौन सा नंबर यूज़ करना है, हेयर्स बनाना है तो उसके लिए कौन सा करना है, बॉडी को हाईलाइट करना है तो उसके लिए कौन सा करना है, टेक्सचर बनाना है कौन सा करना है, कॉस्ट्यूम करना है कौन सा करना है। मतलब के ब्रशेस, कलर्स और ये सारी गेम हम लोगों को करनी पड़ती थी। लेकिन इस प्रोग्राम ने हमारे लिए क्या किया, इस प्रोग्राम ने हमें कलर्स किट ही दे दी। बताएं,
अब इसमें वाटर कलर भी है, इसमें क्रेयॉन कलर भी है, इसमें पेस्टल कलर भी है, इसमें मार्कल कलर भी है, इसमें टेक्सचर कलर भी है, इसमें मोटिव कलर भी है, इसमें स्टैम्प कलर भी है, हर तरह की चीज़ मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कोई भी पिक्चर क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट कलर्स जो भी उसके अंदर उसके यूज्ड कलर होंगे उसकी आपको वो एक पैलेट तैयार करके दे देगा। आप बताएं और आपको क्या चाहिए इस प्रोग्राम में। आपने देखा होगा हमारे लाइक आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, बट पाकिस्तान में आपको पता है कि टेक्सटाइल्स या लॉन या कोई भी कपड़ा जो बनता है उसकी एक साइड पे उस कलर्स के एक पैलेट दी जाती है कि इसमें इस टेक्सचर में या इस फैब्रिक के प्रिंट के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सा कलर यूज़ किया है और वो क्या क्या ग्रेड है वो सारा उस पर दिया जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पे हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं और अगर पिक्चर नहीं है तो हम अपना कोई रेफरेंस पिक्चर लेते हैं और उससे सेम वो हमें पिक्चर की जो एक पैलेट होती है वो बना के दिखा देती है। मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल जो है वो शो करता हूँ। इसमें हम लोग जाएंगे पैलेट्स में जाके हम लोग जो है वो प्लस मार्क में जाएंगे। प्लस मार्क में जाके वो कह रहा है कि न्यू फ्रॉम फोटो, मतलब आपने न्यू कलर लेना है, न्यू कलर की पैलेट लेनी है लेकिन तस्वीर से। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं अपनी गैलरी ओपन करूँगा और गैलरी में जाके मैं कोई भी ये कलर देखना हो चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्सचर ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने ये टेक्सचर लिया, ये ऊपर वाला पैलेट मेरे पास आ गया और उसने मुझे बता दिया कि आपने कौन कौन से कलर यूज़ करने हैं। मतलब एक ही फैमिली के डिफरेंट शेड्स हैं, एक ही फैमिली के डिफरेंट शेड्स हैं। एक और मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, एक और मैं कलर पैलेट आपके लिए बना के दिखाता हूँ। ये ब्लू ले लेते हैं। ओके, अब ये चेक करें आप। मज़ा आया? नहीं आया? अच्छा, मैं एक दफ़ा मज़ीद आपको समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, रेफरेंस कैनवस में जाते हैं। कैनवस पे जाके हम लोग रेफरेंस में एक पिक्चर निकालते हैं। ओके, मैं फिर उसी पिक्चर की जो है ना आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने रेफरेंस में ये पिक्चर निकाल ली है। ओके ओके, ठहरे, इसको हम यहाँ कर लेते हैं ऊपर। क्यों तंग करते हो कभी कभी ना, ये मुझे बहुत तंग करते हैं। ओके भाई, तुम इधर ही तो, तुम यहाँ खुश रहो, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब कलर्स में जाएंगे, कलर्स में जाके हम प्लस में जाएंगे, प्लस में जाके फोटो के ऊपर सर्च करेंगे, फोटो में जाके हम लोग ये कलर सर्च करेंगे। ओके, अब आप देखें, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ से मैंने ये कलर निकाले थे। अब चेक करें, ये टेक्सचर है और ये सारे उसके कलर्स हैं, जो जो कलर्स और शेड्स और हाईलाइट्स किए गए हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। समझ आ गई? इसी तरह मैं एक और पिक्चर आपको रेफरेंस में निकाल के दिखाता हूँ। इंपोर्ट कर लेते हैं हम एक और पिक्चर। कौन सी करें, कौन सी करें, कौन सी करें, कौन सी करें, कौन सी करें? ये पर्पल करते हैं, लाइट पर्पल। ये मैंने रेफरेंस निकाल लिया। ओके, ये अब आपके सामने। और यहाँ देखें, हमारे पास शेड्स नहीं है ये, हमें अब यही शेड्स चाहिए। तो मैं प्लस में जा रहा हूँ, फ़ोटो ऐड करूँगा। फ़ोटो ऐड करके वही फ़ोटो जो मैंने वहाँ पे अपलोड की है, रेफरेंस लिया, उसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। चेक करें, दिस वन एंड दिस वन सेम टू सेम आपके कलर शेड निकाल के दे देता है। और आपको क्या चाहिए? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में होगा और होना भी चाहिए, कि हम कलर्स इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। कलर इफेक्ट देने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि ये देखें, ये स्कॉलर शीट है आपके पास। अब कलर इफेक्ट देना है तो मैं यहाँ पे वाटर में जाता हूँ। वाटर में जाके मैंने ये वाटर का एक ब्रश जो है उसको ओके कर दिया। ओके, अब मैं पैलेट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाटर का शेड ले लेता हूँ, ब्रश के ले लिया। अब ये देखें, सॉरी वो मैंने कौन सा किया हुआ, अच्छा ये। ओके, ये देखें, हम मज़े से वो एक वाटर इफेक्ट दे रहा है स्कॉलर के ऊपर। अब इसको मैं ब्लेंड करना चाहता हूँ, तो ये ले मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। थोड़ी ओपेसिटी इसकी हाई कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ओके, मैं अब इसके ऊपर मज़ीद कलर करना चाह रहा हूँ। ये देखें, हाईलाइट हो गया। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह मैं अब एक और ब्रश लेता हूँ। किस में जाऊँ, टेक्सचर में जाते हैं। टेक्सचर में हम लोग कोई भी टेक्सचर है, यहाँ पे प्रिंटेड भी होते हैं। यहाँ पे टेक्सचर ये इफेक्ट है, मैं ये ले लेता हूँ। मैं इस कैनवस को रिमूव करके वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये देखें, कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल में जाते हैं, पर्पल डार्क में जाते हैं। ये देखें, ये टेक्सचर्स में आ गया। आप इसमें खुद से कुछ भी कर सकते हैं। पेंटिंग में जाते हैं, पेंटिंग में हम लोग जो है राउंड ब्रश है, ये राउंड ब्रश है, इसकी ओपेसिटी को हम लो कर देते हैं। ये ले,
अब उसी राउंड ब्रश का डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं आपके सामने। जस्ट प्रैक्टिस है, ब्रश के साथ आपका फेमिलियर होना है और आपके पास आर्टिकल तैयार होगा। ओके, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कलर में, दोबारा से ब्लैक ले लेता हूँ ताकि हम कोई भी काम करें उसमें आसानी हो। ओके, ये भी आपको कलर्स का भी बता दिया कि सारे कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। मेजर चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं उसमें हमारा पेंसिल थी, ब्लेंडर था और कलर इफेक्ट्स थे, और उसके साथ सबसे पहले हमने डिस्कस किया शीट्स के ऊपर। हम हर तरह की शीट्स अपने कैनवस रेडी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने टूल्स के ऊपर। हमारे पास टूल्स जो हैं वो क्या क्या होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमने पैटर्न बनाना होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जब नोट्स बनाते हैं तो उनसे इस तरह के नोट्स बनते हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होते, और वो खुद भी उसको पढ़ना चाहें तो दोबारा नहीं पढ़ सकते क्योंकि टीचर स्पीड में लिख रहा होता है और वो इतनी परफेक्शन के साथ अपनी हैंड राइटिंग नहीं दे पा रहे होते। तो आप इजीली यहाँ पे अपने नोट्स बना सकते हैं और उसके साथ डायग्राम बना सकते हैं और उसके साथ प्रैक्टिकली पिक्चर भी लगा सकते हैं, लाइक अपनी एक बुक रेडी कर सकते हैं आप लोग। और टूल्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग टूल्स जो यूज़ करते हैं मोस्टली, लाइक इंचिस टेप है, जापानी स्केल है, फ्रेंच कर्व है, या कुछ और भी है, या डी है, या कैंपस है, कुछ भी है, हम वो यूज़ करते हैं। तो अब उसके लिए हमारे पास इस प्रोग्राम में क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है। हम कैनवस में गए, कैनवस में जाके हम लोग ड्राइंग की गाइड में गए, और सबसे पहले तो उसने हमारे पास एक ब्लॉक इफेक्ट दे दिया है कि आप ब्लॉक में काम करना चाहते हैं काउंट करके कि कितने, लाइक मैं अगर काम करता हूँ ना इसके ऊपर, तो मैं एक ब्लॉक को कंसीडर करता हूँ 1 इंच। तो मुझे अगर एक ब्लाउज बनाना है तो उसमें मुझे 15 इंचेस उसका नेप टू वेस्ट चाहिए, तो मैं 15 ब्लॉक्स जो है वो काउंट करूंगा तो वो 15 इंचेस में आएगा। इसी अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा आर्टिकल रेडी करूंगा। उसकी मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, या जो मेरा प्रोफेशनल जो तरीका होता है काम करने का उसको करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये बेसिक बॉडी ब्लाउज है और ये उसी सॉरी मैंने उसी के अंदर ब्लॉक के अंदर ही उसको काउंट करके बनाया हुआ। आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने किस तरह से उसको किया है। लाइक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ही हमने कटिंग किया, फ्रंट साइड है, बैक साइड है, और ये पूरा हमारा एक प्रोफेशनल चीज़ बनी हुई है। और इसके साथ हमें राइटिंग करनी है, तो राइटिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है जिसे वो कहता है कि ऐड टेक्स्ट है। आप इसमें कोई भी चीज़ टेक्स्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लाइक कोई भी चीज़। ओके, अब इसमें हमने कर दिया और ये इसको साथ हमने लगा दिया। इसी तरह आप इसके टेक्सचर के ऊपर जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा कि आपने वन साइड करना है, सेकंड साइड करना है, मिडिल करना है, आपने राइटन फॉर्म क्या करना है, बोल्ड करना है, डायगोनल करना है, स्ट्रेट करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आपने इसमें ऑप्शन लेनी है वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसको कैंसिल करना है, इसको हाईलाइट करना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं। और ये मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ दिखाई है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे लॉट ऑफ टूल्स की जो फैसिलिटेशंस हैं वो अवेलेबल है। ओके, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कैनवस में जाके हम लोगों ने जो ड्राइंग गाइड है उसको ओपन किया तो उसने हमें ये ऑप्शन दे दी। अब दूसरे हम जाते हैं इसकी सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री में जाके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिमेट्री की है कि मुझे वन साइड सिमेट्री चाहिए। मैं कोई भी आर्टिकल डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ तो उसका जो वन साइड सिमेट्री है वो मुझे चाहिए ताकि मैं कुछ भी बनाऊँ तो वो सिमिलर दूसरी साइड पे भी बने। फॉर एग्जांपल, समझ आ गई? अब इसी तरह कुछ भी वो सिमिलर आपका दूसरी साइड में सिमेट्री हो जाएगी। इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब सिमेट्री की एक और ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन में जाके पहले हमारे पास वर्टिकल थी, अब हॉरिजॉन्टल है, अप एंड डाउन है। ठीक है, इसी तरह थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे पास फोर ब्लॉक ऑप्शन है। फोर ब्लॉक ऑप्शन में मैं आपको दिखाता हूँ इसका फोर लाइन। लाइक थोड़ा मैं बोल्ड करता हूँ ताकि आप लोगों को ड्राइंग की समझ आए थोड़ी सी। बताएं, कुछ भी रेडी करने के लिए इसमें क्या मुश्किल है। हम लोग ये वन साइड करके सेकंड साइड करते थे, थर्ड साइड करते थे, फिर जाके हमारा ये आर्टिकल रेडी होता था। तो यहाँ पर वो आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ दे रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बस आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाएं और उस चीज़ को बनाएं।
आप इसको हाईलाइट करना है, इसको छोटा बड़ा करना है, वो भी ऑप्शन आपके पास है। ओके हो गया। अब इसको स्वैप करें मोबाइल की तरह, कॉपी ऑल कर दें, आपके पास वो कॉपी ऑल हो गया। अब इसको उसी तरह छोटा कर दें, ये इधर आ गया। अब आप उसके बाद इसको ख़त्म करें, अब आप उसके बाद इसको करें, पेस्ट करें, आपके पास एक और ऑप्शन आ गया। अब आप इसको मज़ीद छोटा करें, आपके पास एक और ऑप्शन आ गया। लाइक इसको काम करने के लिए आपको बस हिम्मत चाहिए, डिज़ाइन आपके माइंड में होना चाहिए। चीज़ें अब आपकी कोई रुकावट नहीं बनेंगी, चीज़ें अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो ये फोर्थ साइड थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम इसको करते हैं वाइंड अप। दूसरा हम चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन कौन सा है अब ड्राइंग गाइड में, और इसमें हमारे पास है एम्ब्रेला कट। ओके, अब ये ऑप्शन आप चेक करें, ये कितने मज़े का ऑप्शन है। लाइक ये राउंड जाता है हर तरफ। मैं स्क्रीन ज़रा छोटी कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। देखिए कितने मज़े से हुआ, मतलब कितने टाइम लगा है। अगर आप मैनुअल करें तो आपको कितना इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप डिजिटल कर रहे हैं तो वो कितना आपको इसमें फैसिलिटेट कर रहा है। आपको जस्ट कह रहा है कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखो, मटेरियल कैसे बनेगा, ड्राइंग कैसे बनेगी, वो मेरी हेडिंग है, आपकी नहीं। मैंने एक बनाया आपके सामने, अब मैं एक और बनाना चाह रहा हूँ। ऐसे रैंडम लाइंस लगा रहा हूँ, मेरे माइंड में तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है इस टाइम। मुझे बस ये है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूं कि डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग और मैनुअल फैशन डिज़ाइनिंग में डिफरेंस क्या है। कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। समझ आ गया। सो अब आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जाके हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चलते हैं ड्राइंग की, जो प्रोफेशनली हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उसको स्केच जो है वो ट्रेस करना और उसको अपनी ड्राइंग के अंदर लाना। मैं अपने स्टूडेंट्स को, फ्रेंड फेलोज़ को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि फैशन या ड्राइंग ये ना आपकी है ना मेरी है, ये एक चीज़ बन चुकी है जो एक खूबसूरत है, जो आंखों को अच्छी लगती है। हम उससे इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होने के बाद हम अपने आर्टिकल के अंदर उस चीज़ की थोड़ी सी एडिशन चेंज करके लाते हैं, तो वो डिज़ाइन हमारा बन जाता है। तो इनडायरेक्टली इंस्पिरेशन किसी चीज़ को कॉपी करने का नाम है। फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइनर है, उसका मुझे एक आर्टिकल पसंद आया है, तो वो जो आर्टिकल मुझे उसका पसंद आया, ज़रूरी नहीं कि वो 100% मुझे पसंद आया, हो सकता है वो मुझे 25% पसंद आया और उसकी एक स्पेसिफिक चीज़ या उसकी नेक लाइन या उसका फैब्रिक या उसका कलर कॉम्बिनेशन या उसकी प्रेजेंटेशन या उसका एम्बेलिशमेंट, कोई एक चीज़ मुझे अच्छी लगी हो जो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उसको उससे इंस्पायर हूँ और उसकी इंस्पिरेशन से अपने काम को स्टार्ट करूँ। सो ये एक रफ आइडिया होता है, डूबते को तिनके के सहारे वाली बात होती है। इंस्पायर वहाँ से होने के बाद हम उसको अपनी स्टडीज़, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐड करते हैं और वो चीज़ हमारे नाम से आगे चल जाती है। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ट्रेस लाइन वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये देखें बकायदा से इनके बोर्ड हैं, बोर्ड पे ये ट्रेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें टेबल्स हैं, टेबल्स पे ट्रेसिंग्स चल रही हैं इनकी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और अपनी इंस्पिरेशन को इन्होंने फ़ौरन से पहले जो है ना वो रिकॉर्ड में लेके आना होता है और उसको यूज़ करना होता है। ये सब्जेक्ट ट्रेस करना, ये बहुत से इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, बट मैं कहता हूँ कि आइडिया परफेक्ट बनाने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए आपको कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ना पड़ती तो प्रोफेशनली वो लोग अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को क्यों ऐड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से
यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और किस तरह से इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड में जाएंगे, ऐड में जाके ऐड फोटो में जाएंगे, ऐड फोटो में जाके हम लोग एक आर्टिकल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये आर्टिकल जो है वो लेता हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं चाहता हूँ कि हम इसको कॉपी करें। किस तरह से कॉपी करें कि इसका एक साइड बना हुआ है, हम इसको दूसरी साइड पे भी बनाना चाह रहे हैं, तो किस तरह बनाएंगे। अब सबसे पहले तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आप देखें कि हमारे पास जो उसने ऑप्शन दी है वो ये है कि ऑटोमेटिकली आप इसको लेके जाएं इस तरह से। एक एक ऑप्शन जो बाकी रह गई है उसको ब्लेंड करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर दिया। मैं इसको कट टू पेस्ट करता हूँ। कट टू पेस्ट करने के बाद मैं इसका फ्रेम ख़त्म करता हूँ। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया। इस कॉन्सेप्ट को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, बड़ा कर लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। उसी तरह कॉपी और पेस्ट, हमने पेस्ट कर दिया। इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और ये देखें, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हमने एक आइडिया जो रेफरेंस था उसको यहाँ पे बना लिया। समझ आ गई आप लोगों को। एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ इसमें। लाइक इंस्पिरेशन, जो जिस चीज़ को मैं इंस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, ये थोड़ा डार्कर बना हुआ है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिर टू पेज कर लेते हैं। फिर टू पेज कर लिया। अब इसको मैं इस प्रोग्राम के अंदर ले जाके, ये आप देख रहे हैं, मैं इसका हाईलाइट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। इट्स लाइक अ पजल गेम, जो बच्चे अपने आईपैड्स पे खेलते हैं गेम, ये सेम लाइक दैट। सो इसमें इतना मुश्किल नहीं होता। जस्ट आपने इसमें अपना बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, जो जो चीज़ आपको रिमूव करनी है। देखें कितने मज़े से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं जस्ट एक गेम खेल रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, लाइक ऐसे। अब आप मेरी बात को ज़रा सीरियस ना ले जाइएगा, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं होता। सो अब ये देखें ना, पूरा बैकग्राउंड भी आ जाता है इसमें। सो मैं ये इसको कर रहा हूँ। एनी हो, अभी करूँगा तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद, सॉरी, कॉपी कर ली हम लोगों ने, वो नहीं करना था हमें, ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको दोबारा से उसी चीज़ में लेके जाते हैं। वो नहीं जा रहा, हम इसको दोबारा से एक दफ़ा करते हैं, आपको दिखाते हैं। बाय मिस्टेक हो ही जाता है, अब इतना छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो ही जाती हैं। ओके, मैंने इसका ये बैकग्राउंड जो है ना वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको कट टू पेस्ट कर देते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाए और हमारे पास ये एक आर्टिकल आ जाए। सो आर्टिकल आ गया। अब आर्टिकल को हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उसी तरह इसको प्यार से 3 उंगलियां फेर के हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हमने इसको दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसको हम लोगों ने पेज के एक साइड पे ले आना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस आर्टिकल को, इस ड्राइंग को जो है वो दूसरी साइड पे भी लेके जाऊँ। फॉर एग्जांपल ये, अब इसको मैंने ऐसे किया, इसको पेस्ट किया। अब मेरी दूसरी ड्राइंग भी इसके ऊपर आ गई। दूसरी ड्राइंग आ गई, इसका वाया मैंने चेंज कर दिया, साइज इसका मैंने छोटा कर दिया, छोटा करके मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इसका मैं एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ तो एंगल भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। अब इसी तरह दूसरे पे जाएँ, दूसरे को जाके दोबारा उसको सेलेक्ट करें और उसका भी एंगल चेंज कर लें। सो आप किसी भी तरह का कोई भी काम करना चाहें तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बड़े मज़े की है, वो आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अब मैं ये कैनवास ख़त्म करता हूँ, एक नई शीट लेता हूँ। नई शीट लेकर मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इस पर कैनवास जाके गाइड ओपन करता हूँ। गाइड ओपन करने के बाद हमारे पास वो एक ऑप्शन आ गया। अब हम इसमें पेस्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। ओके, ये हमने पेस्ट कर दिया। इसका साइज़ हम छोटा करते हैं। ओके, छोटा साइज़ अभी नहीं करते, अब हम कॉपी करते हैं इसको। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर देंगे। मैं एक्चुअली उसका साइज़ जो है ना वो कॉपी करना चाह रहा हूँ। साइज़ जो है ना वो ज़रा छोटा रहे ताकि हमारे पास इसको बनाने का एक आइडिया आ जाए। ओके, ये हो गया। अब ये आ गया। इसको सिलेक्ट किया, इसको ये किया और कॉपी ऑल हमने कर दिया, ठीक है।
अब हम बस पेस्ट करते जाएंगे, हमारे उसी साइज़ में आर्टिकल जो है वो आता जाएगा और हम इसको लाइक ये करेंगे। सॉरी, मुझे उसके बैकग्राउंड के साथ नहीं करना था, मुझे उसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। ये हमने बैकग्राउंड को रिमूव किया, हमें सिर्फ इस आर्टिकल को जो है वो कॉपी करना है। कॉपी कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम इस पर बैकग्राउंड दोबारा ले आते हैं। देख रहे हैं कितने मज़े से मैं काम कर रहा हूँ। अब इसी तरह इसको पेस्ट पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ ले आएंगे, ये दूसरा एंगल हमारा आ गया, ठीक हो गया। ये अपने एंगल सेट करना है, अपना साइज़ उसका ऊपर नीचे ना हो, जस्ट उसको सेट करना है। इसी तरह पेस्ट। अब वो आपके ब्रश के अंदर आ चुका हुआ है, आपने बस उसको पेस्ट करते जाना है और अपना डिमांड अपनी जो है वो पूरी करनी है, साइज़ छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। इसी तरह ये पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दिया, इसको डालना, ये ले। लाइक कितने मज़े से अब आप अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चल सकते हैं, आपकी सोच है। मुझे तो बहुत पसंद आया ये वाला आर्टिकल। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे टाइम पे ये होता तो बहुत ही मज़ा आता हमें इसको लेके काम करने का। लेकिन यहाँ पर अब देर आए दुरुस्त है, वही बात है, हर चीज़ें एक अपने टाइम के हिसाब से ही होती हैं। हमारे टाइम पे जो चीज़ें थी वो तब नहीं थी, हम तब भी बड़े शौक से करते थे। अब हैं तो अब भी हम लोग उसको कर रहे हैं। सीखने सिखाने का अमल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो हमें सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि ये काम चलता रहे। सो आपने देखा है एक आर्टिकल को कैसे मैंने ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद हम लोगों ने कैसे उसको जो है वो लाइक फिट टू पेज हो गया। इसको दोबारा अपने साइज पे लेके जाते हैं, इसका एंगल चेंज करते हैं, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह दोबारा कॉपी कॉपी हो गई। कॉपी करके उसको डायगोनल करते हैं, उसका एंगल चेंज करते हैं। बताएं इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की? कुछ भी यूज़ नहीं किया। ये एंगल जिस तरह आपको सही लगता है आप इसको पेस्ट करें तो ये आपका एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बन जाता है। सो एक आर्टिकल था जो हमारे पास आया था। कौन से वाला आर्टिकल था वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये आर्टिकल था। ये मैं सारी इनको मर्ज कर लेता हूँ, ठहरा एक मिनट, मेरे सामने मर्ज कर दी, इसको घुमा दिया। हमारे पास ये आर्टिकल था, हमने इस आर्टिकल को कॉन्सेप्ट में अपने चारों तरफ घुमाना था, तो हम लोगों ने इसको घुमा दिया और सो ये वो आ गया। सो एक और टॉपिक हमारा जो था वो भी क्लियर हो गया कि हमें जो ट्रेस लाइन मटेरियल होता है, जिस तरह से हमें बहुत सी चीज़ें ट्रेस करनी होती है, वो यहाँ पे कैसे बताते हैं। सो ये है जनाब हमारा टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का जो डिजिटल टूल्स के हिसाब से है, डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग है, वो मैंने आप लोगों को बताया। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ ये चीज़ें समझ आई होंगी कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, और किस तरह से इसको काम करते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं। अगले चैनल्स पे जब हम इस पे सिलेबस को फॉलो अप करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगा। सो जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन करना हो उसके लिए बहुत सिंपल है, वो अपने पास एक सेकंड हैंड ले, फर्स्ट हैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड हैंड आईपैड ले, एक पेन आई पेंसिल ले ले जिसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, 100% हो, तब आप असाइनमेंट के ऊपर काम करें और आप अपना प्रोग्राम जो है वो अपनी कंट्री के हिसाब से उसको परचेज़ करें। और हाँ, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके लिए आपको सेंसरलेस जो ग्लव्स हैं वो लेने होंगे, ताकि आपका हाथ इस पर टच हो तो ये जगह आपके स्क्रीन के साथ हाईलाइट ना हो, स्क्रीन को टच ना करें। और नॉर्मली जब हम फैशन ड्राइंग करते हैं या टेक्सटाइल या फैशन कोई भी करते हैं तो हमारी ये 2 फिंगर्स जो है वो हमेशा ब्लैक रहती हैं और हमेशा कलर्स के साथ लग लग के ख़राब होती हैं। तो यहाँ पर भी वही सीन है, हमें इन दोनों को कवर करना है। वहाँ पर ख़राब हो जाता है लेकिन यहाँ कवर हो जाता है। सो जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग और मैनुअल फैशन डिज़ाइनिंग। तो मैंने आप लोगों को मेजर चीज़ें बता दी हैं कि मेजर चीज़ें जो फैशन और टेक्सटाइल्स में हम लोग करते हैं, इस एप्लीकेशंस में हम लोग उसको लेके कैसे चलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे इस टॉपिक को समझा होगा और आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आगे चलकर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी न किसी की कहीं ना कहीं बैठे हुए हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और देखते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या है। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।